और रही बात मौलाना जर्जिस अंसारी और उन मौलानाओं को मैं जवाब देता हूं जो मौलाना हर बात पर इस हिंदू धर्म को टिप्पणी करते हैं, तो सुनो, तुम्हारे बाप दादाओं ने हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम अपनाया और तुमने उस बात को, जहर को पी लिया और तुम आज हमें भगवत गीता पर ज्ञान दे रहे हो। सुनो मौलाना जर्जिस अंसारी, तुमसे सिर्फ इतना कहता हूं और तुम्हारे समर्थकों से कि तुम छाती पीटते हो कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और हम ईमान लाए सुन करके इस्लाम में, इसलिए हम सच्चे मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं। नहीं बेटे, तुम ईमान वाले नहीं, तुम उस भगोड़े कायर के औलादे हो जो 4 जूते में इस्लाम अपनाए थे। तुम ईमान से नहीं, तुम 4 रुपये लेकर के इस्लाम अपनाए हो और तुम इतने गिरे हुए हो, तुम इतने नीच हो कि जिस औरंगजेब और जिस इस्लामिक परंपरा ने तुम्हें जूते मार करके इस्लाम में लाई तुम्हारे पूर्वजों के, तुम उसी के तलवे चाट रहे हो। दैट्स मीन्स कि तुम अपने सगे बाप का सगा ना हुआ तो हम तुमसे कैसे उम्मीद करें कि तुम हमारा और या देश का सगा होगा। आज जो लोग हिंदू धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि कृष्ण 5 टाइम के नवाजी थे, उनसे सिर्फ एक सवाल पूछिए कि 5 टाइम का नवाजी छोड़ो, अगर तुम्हारी 5 पीढ़ियां पहले चल जाए तो 5 टाइम आरती और भजन करने वाला मिलेगा। आज जो लोग छाती पीट रहे हैं ना, जो ये मौलाना कह रहा है कि भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण 5 टाइम का नमाज पढ़ते थे, जाकर के उसको कहो कि अगर वो 5वां अध्याय, 6ठे अध्याय का 10वां श्लोक सही से उच्चारण करके अर्थ जान ले तो बता दे, तो मान जाओ। अरे मूर्ख, उसमें योग के बारे में बताया गया है। और जो कह रहे हो कि सनातन में जो कृष्ण भगवान थे वो 5 टाइम का नमाजी थे, कभी कहते हो कि राम भगवान नवाजी थे, उनसे जाकर के पूछो कि जब राम और कृष्ण थे तो क्या मोहम्मद और इस्लाम था? खुद तेरी मोहम्मद जो जन्म लिया है वो आज से 1600 साल पहले, 1600 साल भी नहीं हुई, तुम खुद ईसाइयों से बने हो, यहूदियों से ईसाई और ईसाइयों से तुम सब ज्यूज की वो औलादे हो और हमसे कह रहे हो, सनातन की तुम बात कर रहे हो। अरे भाई, तुम ये कह रहे हो कि कृष्ण जी 5 टाइम के नवाजी थे, चले अपनी 5 पीढ़ियों को खगाल के तो देखो, तुम्हारी 5 पीढ़ी पहले सब 5 टाइम के आरती और भजन वाले ना निकले तो बोल देना। तुम कहते हो कि हम सच्चा मुसलमान ईमान वाले हैं, तुम 5 पीढ़ी पहले, 7 पीढ़ी पहले जाओ, अगर तेरा बाप दादा पक्का हिंदू ना निकला तिलकधारी तो कह देना। बात करते हो ईमान और सनातन पर टिप्पणी करने पर हम हर किसी को उत्तर दे सकते, जैसा प्रश्न तार्क वैसा उत्तर देने की सामर्थ्य रखते, लेकिन फिर भी शांति चाहते इसलिए चुप हैं। लेकिन चुप्पी को कमजोरी मत समझिए। आप इस देश में जोगिंदरनाथ मंडल जैसे गद्दार देखे हैं, आप इस देश में उस गद्दार हिंदुओं को देखे हैं जो 1947 में भाईचारा में आपको बांट करके देश देने के बाद भी रख लिया। आप आज के उन गद्दार हिंदुओं को अपना सगा अभी तक आपने देखा है जो आपके साथ घूम रहे हैं कि हम ब्राह्मणों से लड़ लेंगे, हम पिछड़े हैं तो हम इसलिए, जो इनकी भाईचारा में उछल रहे हो। याद रखना, जिस दिन एक बार हिंदू जाग गया ना, उस दिन जिन भाई भाई करके तुम जिनके साथ घूम रहे हो ना, उन्हें भी जूते लगाने में क्षणिक देरी नहीं लगी। उन्हें फिर से वही गुलामी में ले आने में हम समय नहीं लगाएंगे जो हम एक समय लाए थे। तब भी 3% थे, आने वाले भविष्य में 3 रहेंगे, लेकिन याद रखना सब पर भारी रहेंगे। मैं इस बात से नहीं मानता हूं, परंतु एक ही बात कहता हूं, सनातन है उसकी सम्मान करो और शांति से रहो। भारत के तुम शरणार्थी हो, भारत में शांति रहो। हमने तुम्हें भारत में शरण रह करके ठीक उसी प्रकार से रहने दिया जैसे एक आवारा कुत्ता अगर गांव में आ जाए तो हम उसे रोटी दे देते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं कि हम रात को 12 बजे भौंक कर उस कुत्ते को नींद खराब करने का अधिकार दिए। तुम्हें इस देश में रहने का अधिकार दिए, भौंकने का नहीं। तो इस देश में रहो, भौंको मत।